Hello, my dear commerce student. Welcome to your commerce stream. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, और इसके साथ जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपलसरी सब्जेक्ट बनते हैं, अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, एंड द 5th सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. आज हम अकाउंटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे. जब हम अकाउंटिंग सुनते हैं, यह शब्द सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है. सेकेंड इज व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग, इट मीन्स हमें अकाउंटिंग की क्यों आवश्यकता है. एंड द थर्ड इज हाउ अकाउंटिंग, इट मीन्स अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वह कैसे होता है. इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर समझने से पहले जो मेरे अनुसार जरूरी है वो है व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है. हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ. मेरे पड़ोस में एक मनीष नाम का लड़का रहता था. उसने अपनी पढ़ाई सारी कंप्लीट की. अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब कंपटीशन का दौर आया उसके लाइफ में, तो उससे कोई भी कंपटीशन क्लियर नहीं हुआ. तो उसने डिसीजन लिया कि कोई भी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और उसने बिजनेस स्टार्ट किया. स्टेशनरी शॉप का था, पुस्तकें बुक्स की जो दुकान होती हैं उनका उसने बिजनेस स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि किसी दिन तो 10 कस्टमर आ रहे हैं, किसी दिन 12, तो किसी दिन 15, और वह उन कस्टमर्स के द्वारा जो परचेजिंग की जाती थी उनको आसानी से याद कर लेता था, और उसके द्वारा वह अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता था, इजीली याद रखता था. लिखता कुछ नहीं था, लेकिन माइंड अपने दिमाग में रखता था कि आज मैंने कितनी सेल की है. लेकिन धीरे धीरे जो उसका व्यापार था वह बढ़ता चला गया, और जब व्यापार उसकी दुकानें बढ़ती चली, दुकान में जो बिक्री थी वह बढ़ती चली गई. अब कस्टमर्स की संख्या 10 या 12 से बढ़कर किसी दिन 50, तो किसी दिन 100, एंड एज ऑन उसकी जो कस्टमर्स की संख्या थी वह बढ़ती जा रही थी. वह बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था. एक दिन जब मैं उससे मिली तो मैंने कहा कि भाई मनीष, तेरी तो बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, अब तो तेरे को बहुत ज़्यादा बचत होने लगी है. तो वो कहता है कि कहाँ दीदी, मैं तो परेशान हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कौन लेके जा रहा है, कौन पैसे देके जा रहा है, कौन उधार देके लेके जा रहा है मुझसे. तो मैंने उसको सजेशन दिया कि आप जो बिक्री कर रहे हो, या किसी से लेकर आ रहे हो, या उधार दे रहे हो, खुद भी परचेजिंग कर रहे हो, सेलिंग भी कर रहे हो, उस सब का आप जो लेन देन करते हो, जो ट्रांजैक्शन करते हो, उसका रिकॉर्ड करना तैयार कीजिए. वो कहता है ठीक है दीदी, अब मैं रिकॉर्ड करना तैयार कर देता हूँ. तब कुछ दिन बाद जब मैं उससे मिली तो वह खुश होता है कि दीदी आपने तो मेरी समस्या का जो सॉल्यूशन था वो चुटकी में बता दिया कि आप अपने जो ट्रांजैक्शंस करते हो उसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दो. कहता है अच्छा. तो मैंने कहा तुम अब खुश हो. कहते हाँ दीदी. तब मैंने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है अपने बिजनेस से, तुम्हें कितना महीने का कितना प्रॉफिट बैठता है. तो कहता है दीदी ये तो मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई सेड व्हाई वी नीड अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की क्यों आवश्यकता है. एज वी नो थ्रू अकाउंटिंग वी रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हमारे बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं. सेकेंड नंबर इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हम अपने बिजनेस में कितना हमें लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, यह ज्ञात कर सकते हैं. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स असेट्स एंड लायबिलिटीज. हम अब रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने बिजनेस की वर्ष के अंत में
कितना उसे एसेट्स प्राप्त हुआ है और कितना उसकी लायबिलिटीज हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं। एंड द फोर्थ, टू सपोर्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर देखिए, जब आपको कहानी बताई थी तो जो मनीष नाम का बच्चा है उसकी दुकान पर पहले कम कस्टमर आते थे, अब कस्टमर्स बढ़ने लगे, तो वह क्या करता है, अपना जो स्टोर होता है उसकी एक और ब्रांच निकालता है। अब जब ब्रांच निकालने का जो डिसीजन होता है यह किस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि उसको प्रॉफिट होगा तभी तो वह ब्रांच करेगा आगे। ऐसे ही यह जो रिकॉर्डिंग होती है यह मैनेजमेंट को फ्यूचर का जो डिसीजन होता है, हमें क्या करना है इन फ्यूचर, उसका डिसीजन लेने में सहायक होता है। एंड द फिफ्थ इज कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। हियर वी मीन्स इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन दिस पॉइंट जो हमारे यूजर्स होते हैं, अर्थात जो भी हमारे कंपनी में काम करते हैं या फर्म में काम करते हैं या आउटसाइडर्स जो भी होते हैं, उन्हें हमारे फर्म से संबंधित जो जानकारी प्राप्त करनी होती है वह सब रिकॉर्ड के माध्यम से हम दे सकते हैं। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन, why do we need accounting, it is clear to you. Okay students.